मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी क्या क्या नहीं करते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी के झूठ की पोल खुल गई है, और यह झूठ ऐसा है, इतना बड़ा महापाप है कि लोकतंत्र के इतिहास में जो विधानसभा के पटल पर झूठ बोल दिया जाए, आप सोचिए उसका तो क्या ही होगा। आतिशी मारलेना, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, पूरी तरीके से गायब हो गई हैं। यानी कि तस्वीर में कहीं पर भी मारलेना नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के झूठे सिपाह सालार अपना चुनाव नहीं जीत पाए। जो लोग अपना विधानसभा का चुनाव हार गए, वो तो अब इसके अध्यक्ष हैं, कन्वीनर दिल्ली। लेकिन झूठ ऐसे ऐसे बस गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है। दरअसल है क्या, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र के दौरान आतिशी मारलेना द्वारा सिख गुरुओं का जो अपमान किया गया, उस पर किस तरीके से लीपापोती की जा रही है या लीपापोती करने की कोशिश की गई, इसकी अब पोल खुल गई है। और पोल किसी और ने नहीं, खुद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने खोली है। दरअसल है क्या, जब उस डॉटेड कहा जा रहा था कि डॉट्स वो सीडी है, और वो पूरा का पूरा जो वीडियो है उसको छेड़छाड़ करके बनाया गया है, आप सोचिए अब वो असली निकला। जी हां, असली निकला वो। आप जरा सोचें किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जनता के सामने लंबे समय तक, करीब 11 से 12 सालों से लगातार झूठ परोस रही है। और झूठ परोसते परोसते आज हालत ये हो गई है कि ये इतने एरोगेंट भी हो गए हैं कि सिख गुरुओं का अपमान कर देते हैं। अपमान को छिपाने के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए फिर झूठ बोलते हैं। यानी कि जिस बात के लिए विधानसभा में खड़े होकर इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, अब उसको छिपाने के लिए तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस सत्र के दौरान अचानक आतिशी मारलेना ने सिख गुरुओं का अपमान किया। इस अपमान के बाद बवाल मच गया, पूरे देश में उबाल था। पंजाब में वैसे ही लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, और पंजाब के अंदर और ज्यादा उफान पर यह पूरा मामला आ गया। लेकिन देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक नई ही कहानी रच डाली। यानी कि 6 तारीख को ये विधानसभा के अंदर वो सिख गुरुओं का अपमान करती हैं, और 7 तारीख को अचानक जालंधर के अंदर एक शख्स सामने आते हैं, एक सम्मानित व्यक्ति। देखिए कितना सम्मान दिया जा रहा था। एक सम्मानित व्यक्ति इकबाल सिंह सामने आते हैं, उनकी शिकायत पर एक मामला दर्ज हो जाता है कि कपिल मिश्रा ने ये फर्जी वीडियो डाला है। और मामला दर्ज होने के बाद फॉरेंसिक जो टेस्ट है उसका करा लिया जाता है, बिना किसी वॉइस सैंपल के। हमने एक खबर आपको पहले भी बताई थी, आतिशी मारलेना का कोई वॉइस सैंपल नहीं लिया जाता और उसका फॉरेंसिक टेस्ट हो जाता है। और जानते हैं फॉरेंसिक टेस्ट कौन करता है? एक सीनियर कांस्टेबल जो 2004 से वहां पर फॉरेंसिक लैब में काम कर रहा था, वो इसका टेस्ट करता है। और टेस्ट जानते हैं, आपको और हंसी आएगी, एआई टूल के जेमिनी से पूछकर उस वीडियो का टेस्ट करता है, फॉरेंसिक टेस्ट। और जब ये फॉरेंसिक टेस्ट होता है तो वो कह देता है इसमें गुरुओं शब्द बोला ही नहीं गया। सुन लीजिए फिर एक बार, आपको ध्यान होगा कि आप देखिए कैसे आपके साथ फर्जीवाड़ा किया गया, देश की जनता के साथ किया गया, सिखों के साथ किया गया, पूरे समुदाय के साथ किया गया। और सिखों के साथ क्यों, पूरे देश के साथ किया गया। सभी लोगों के गुरु हैं, सभी मानते हैं
उनके साथ इतना बड़ा धोखा करने की कोशिश है। एक सीनियर कांस्टेबल जो फॉरेंसिक लैब में था, वो एआई टूल के जेमिनी से इस वीडियो का टेस्ट करता है, इसके ऑडियो का टेस्ट करता है और वो बता देता है कि ये जो वीडियो है इसमें गुरुओं शब्द नहीं बोला गया। और एक और बड़ा फर्जीवाड़ा कि जब जालंधर में इस शिकायत पर जो मामला दर्ज किया जाता है, जबकि ये लोग कपिल मिश्रा को लेकर कह रहे थे जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, लेकिन ये मामला कपिल मिश्रा के खिलाफ भी दर्ज नहीं होता, सिर्फ हल्ला मचाया जाता। हम आपको बार बार कहते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर चीजें दूसरी होती हैं, बाहर आके कुछ और बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है, ये कहते हैं जमानत मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। जो मामला दर्ज हुआ, जब इसकी जांच कराई गई, तो ये जो मामला दर्ज हुआ जालंधर के अंदर, ये स्टेट वर्सेस मेटा आईएनसी एंड कॉरपोरेशन के खिलाफ दर्ज हुआ। मेटा आईएनसी कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। इसमें कपिल मिश्रा का कहीं पर नाम ही नहीं था और ये बाहर आके कह रहे थे कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। आप जरा सोचिए, जो वीडियो, जो ऑडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, तो मामला तो सोशल मीडिया के खिलाफ दर्ज हुआ, लेकिन इसका नाम इन्होंने बाहर आके बता दिया, ये मामला कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुआ। तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा लगातार कर रहे थे। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब इसकी जांच कराई गई है फॉरेंसिक से, आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने इसको जारी किया। उन्होंने कहा जांच रिपोर्ट में विधानसभा की मूल रिकॉर्डिंग, देखिए मूल रिकॉर्डिंग की जांच की जाएगी ना। जब इस वीडियो की मूल रिकॉर्डिंग की, जो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है, जब दिल्ली विधानसभा में मौजूद, उनके रिकॉर्ड में मौजूद दिल्ली विधानसभा की मूल प्रॉपर्टी का जब फॉरेंसिक टेस्ट कराया गया, तो उसमें पाया गया कि ये वीडियो जो है ये ओरिजिनल है, इसमें कहीं पर भी कोई डुप्लीकेशन नहीं की गई है। तो आप सोचिए जरा, रातों रात एक शख्स इकबाल सिंह एक कंप्लेनेंट ले आए, उसके खिलाफ मामला दर्ज, उसकी शिकायत पर मामला दर्ज हो गया। मामला स्टेट वर्सेस मेटा आईएनसी कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दर्ज हुआ, बाहर आके कह दिया कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुआ है। और इसी तरीके से जब उसका टेस्ट कराया गया फॉरेंसिक लैब के अंदर, तो वहां पर एक सीनियर कांस्टेबल ने, जो 2004 से वहां नौकरी कर रहा था, उसने एआई टूल जेमिनी से इसका टेस्ट करा और रिपोर्ट इनके जैसा ये चाहते थे उसके अनुसार दे दी बनाकर। ये था अरविंद केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा। हर बात में झूठ है बॉस, हर बात में झूठ है। आप सोच नहीं सकते, इतना झूठ बोला जाता है कि आप बस देखते रह जाएंगे। आप सोचिए जरा, 6 जनवरी को आतिशी का बयान आया, 7 की दोपहर में कपिल मिश्रा ने डाला और 7 तारीख को ही जालंधर में मामला दर्ज हो गया। और मामला दर्ज हुआ स्टेट वर्सेस मेटा आईएनसी कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ, लेकिन बाहर आकर कह दिया यह मामला जो है कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुआ है। अब आप जरा सोचें, केजरीवाल के फर्जीवाड़े की पूरी पोल खुल गई है। अब अगर असली ये वीडियो निकला फॉरेंसिक लैब में, जैसा कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, तो उससे तो अब एक और मुकदमा अरविंद केजरीवाल के, जो ये यहां घूम रहे दिल्ली के अंदर झूठ बोलते हुए, इनके खिलाफ भी बनता है। ये जो बेरोजगार नेताजी हैं, रोज एक नई झूठ बोलते हैं, लेकिन आखिर ये कब तक? कुछ दिनों तक, जब तक पंजाब के अंदर इनकी सरकार है। जैसे ही पंजाब के अंदर सरकार आएगी, एक कॉलम की खबर भी नहीं छपेगी इनकी। आप सोचिए, देख लीजिएगा, आप भी यहीं पर है, कि एक कॉलम की खबर भी नहीं छपा पाएंगे। इतने झूठ, इतना फरेब, इतनी मक्कारी आज तक किसी में नहीं देखी। असली नेता यही लोग हैं, बाकी तो सब ऐसे ही थे, क्योंकि इनके अंदर वो गुण हैं जो नेताओं में होना चाहिए। बाकी सब में सब तरीके की चीजें होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जो है, बस पूछिए मत। झूठ, मक्कारी, चोरी, सीनाजोरी, सब चीज इनके पास मिलेगी। नहीं मिलेगा तो फेयर कुछ भी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनका बॉस ही ऐसा है, तो ये तो होंगे ही होंगे। तो आप जरा सोचिए किस तरीके से आतिशी के वीडियो को लेकर झूठ बोला गया,
टेस्ट को लेकर झूठ बोला गया, फर्जी कंप्लेनेंट पैदा किया गया, सब कुछ फर्जी था, क्योंकि आम आदमी पार्टी फर्जी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।